जय श्री राम गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो गाइस आज हम खेलने वाले 100 डे सर्वाइवल वर्ल्ड। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो जल्दी से गाइस चलते हैं और एक वुड की हम पिकेक्स बना लेते हैं और उसके बाद हम बना लेते हैं बेसिक से टूल, जैसे कि स्टोन की सॉर्ड और स्टोन की पिकेक्स और स्टोन की एक्स। तो जल्दी से चलते हैं। तो ये हमारा वुड हमने तोड़ लिया है, इसके प्लैंक भी हमने बना लिए। उसके बाद चलते बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। जल्दी से इसे प्लेस कर दे और हमें सिर्फ एक पिकेक्स बनानी है और उसके बाद हम उनके टूल्स। तो जल्दी से एक पिकेक्स बना लेते हैं वुड की और उसके बाद ढूंढते हैं यहाँ पर एक अच्छी सी केव। अगर हमें अच्छी सी केव मिल गई बाय चांस बड़ी, तो देखो वही से स्टोन ले लेंगे, हम स्टोन के टूल वही बन जाएंगे। और हमें आयरन मिले तो बहुत अच्छा, क्योंकि देखो हमें 20 आयरन चाहिए और ज़्यादा आयरन भी नहीं, हम आर्मर बनाए नहीं वाले। हम सीधा क्या करेंगे, 20 आयरन मिलने शील्ड और एक सॉर्ड बना लेंगे और उसके बाद सीधा 3-4 आयरन पिकेक्स बना के सीधा जाएंगे हम माइन को, क्योंकि हमें डायमंड माइन हम लगेज करने वाले हैं, मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करना है और सीधा डायमंड माइन के लिए निकल जाने वाले हम। तो जल्दी से इसके में चलते हैं और देखते हैं हमें कितना आयरन मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टोन कलेक्ट करते हैं और उसके टूल बना लेते हैं। तो गाइस 100 डे में हमारे कुछ गोल होने वाले हैं, जो कि पहला गोल है कि हमें डायमंड आर्मर कंप्लीट करना है, वो भी इंचेंटेड। और दूसरा गोल ये है कि हमें एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है। तीसरा गोल कि हमें हमारे लिए रहने के लिए बनाना है एक घर अच्छा सा। और लास्ट गोल जो कि हमें बनाना है एक बीकन। वो बीकन कैसा भी हो, अगर वो बीकन मतलब कि आयरन का भी होगा तो चलेगा, या वो गोल्ड का भी होगा तो भी चलेगा, पर हमें एक बीकन तो बनाना ही है। तो जल्दी से गाइस हम टूल बना लेते हैं यहीं पर और उसके बाद जाते हैं हम केव में और कलेक्ट करते हैं आयरन। और हमें मतलब देखा जाए तो हमें 20 से 25 आयरन ही चाहिए, उससे आगे ज़्यादा भी नहीं। मतलब कि 3-4 आयरन के पिकेक्स बन जाए उतना ही चाहिए हमें। और उसके बाद हम सीधा डायमंड माइन के लिए जाएंगे। तो जल्दी ऊपर से आयरन है, जल्दी से जाते हैं और जल्दी से इसे तोड़ते हैं और जल्दी से चलते हैं नीचे केव में। मैंने आयरन कलेक्ट कर लिया, जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल चुका है। जल्दी से चलते हैं ऊपर और उसके बाद एक ढूंढते एक अच्छा सा विलेज। देखो गाइस मैं आ चुका हूँ ऊपर, मुझे अब ढूंढना है एक विलेज, नहीं तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा एक बेड जल्दी से, क्योंकि रात होने वाली है। और अगर रात हो गई तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज बहुत सारे स्पॉन होंगे और मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस जल्दी से यहाँ से फूड कलेक्ट करता हूँ मैं और निकलता हूँ एक विलेज ढूंढने के लिए। अगर बाई चांस मुझे बीच में शिप मिल गई तो मैं बेड डालकर वही सो जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे दिन करना है, ये सबसे पहले मेन बात है, क्योंकि मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस देखो मैं चलते चलते आ गया और मुझे एक विलेज भी मिल चुका है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ और सो जाता हूँ, मेरा रिस्पॉन पॉइंट भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। और शायद से यहाँ पर जॉम्बी है, ओके जॉम्बी है यहाँ पर। इस घर से निकलते जल्दी से भागकर, मेरे पीछे क्रीपर लगा था और मैंने उसे चकमा देकर भाग आया मैं। अगर बाय चांस वो क्रीपर फूट जाता ना, मेरे पास आर्मर ना ही कुछ, मैं सीधा मर जाने वाला था वहाँ पर। जल्दी से यहाँ पर सोते हैं और जितना भी यहाँ पर हमें हिबेल दिख रहा है सबका सब हिबेल कलेक्ट करते हैं। अगर हिबेल से हम ज़्यादा से ज़्यादा हिबेल हम कलेक्ट करते हैं तो हमें फूड की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि हिबेल से बनेगा ब्रेड और ब्रेड खाने के लिए अच्छा होता है। तो जल्दी से यहाँ से हिबेल के लिए हमें बनानी पड़ेगी एक हो। जल्दी से वो बनाते हैं और निकलते हैं हिबेल कलेक्ट करने के लिए। तो गाइज मैं हिबेल कलेक्ट कर कर मेरा काम हो चुका है। जल्दी से हम इस आयरन गोलम को मारते हैं, क्योंकि इससे मिलेगा मुझे 4 आयरन और उस 4 आयरन में से एक तो मेरा शील्ड का काम हो जाएगा और ऊपर से मेरी एक पिकेक्स भी बन जाएगी, एक्स्ट्रा पिकेक्स, क्योंकि मुझे डायमंड चाहिए। देखो मुझे चाहिए सब, अगर गिन के देखा जाए आर्मर के लिए तो 24 आयरन लगता है। और मुझे अगर सॉर्ड और पिकेक्स बनानी है तो मुझे 30 मान के चलो, 30 आयरन 30 डायमंड मुझे चाहिए होगा। मैं आयरन बोल रहा हूँ, मुझे 30 डायमंड एटलीस्ट तो मुझे लगने वाला है। तो जल्दी से आयरन स्मेल्ट करते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं सीधा डायमंड माइन के लिए। हम जल्दी से बनाते हैं फर्नेस और उसके बाद हम स्मेल्ट के लिए लगा देते हैं आयरन।
ओ मेरे पास तो फर्नेस बनाने के लिए स्टोन ही नहीं है, तो जल्दी से चलते हैं और हम स्टोन कलेक्ट करते हैं थोड़ा कि हमें 3-4 फर्नेस बन जाए हमारी। एक तो शील्ड बन रही है, शील्ड बना लेते हैं, इससे हमें थोड़ा प्रोटेक्ट तो होगा। और उसके बाद जल्दी से हम करते हैं सीधा स्टोन कलेक्ट, और उसके बाद हम बनाएंगे फर्नेस, और फर्नेस में डाल देंगे आयरन स्मेल्ट के लिए, और फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधा डायमंड माइन के लिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ स्टोन कलेक्ट कर आप जल्दी से बनाते हैं फर्नेस 1 2। अब भाई 2 ही बस हो गए, आधे आधे लगा देंगे उसमें, और जल्दी से इसे स्मेल्ट पर लगाते हैं, और जल्दी से हमने जो हिबेल तोड़ा था उससे हम बना लेते हैं ब्रेड, और जल्दी से ब्रेड बनाते हैं तब तक कि हमारा आयरन स्मेल्ट हो जाएगा। जल्दी से बना लेते हैं हम ब्रेड। तो गाइस आपको दिखेगा कि मैं फट से ब्रेड बना लेता हूँ, भाई ऐसा नहीं है, मैं वीडियो को फास्ट करता हूँ वहाँ पर। तो गाइस पहले जैसा अब नहीं रहा, अब क्या होता है कि हमें एक एक ब्रेड मिलता है, एक एक ब्रेड। पहले क्या होता था, सीधा हमें स्टैक मिलता था, अभी मिलता है हमें एक एक। तो गाइस मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, तो अभी मुझे चाहिए चेस्ट, और मेरे पास उतना वुड नहीं है। तो जल्दी से बाहर चलते हैं और एक ट्री चॉप करते हैं, और ट्री से मिलेगा हमें वुड, और उससे हमें एक चेस्ट तो बना पाएंगे, और उसमें हमारा सामान सब हम रख देंगे, और उसके बाद जाएंगे हम डायमंड माइन के लिए। ये देखो यहाँ पर ट्री है, जल्दी से इसे चॉप करते हैं, और एक चेस्ट बनाकर हम उसमें सामान रख कर चलते हैं डायमंड माइन के लिए। ये लगे हमारी दूसरी चेस्ट। तो गाइज चेस्ट बन चुकी है, अब जल्दी से इसमें सामान स्टोर करने के लिए डाल देते हैं। और गाइज हमारा आयरन स्मेल्ट तो हो ही चुका होगा, तो देखते हैं। ओके गाइज हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है, और जल्दी से इसके बनाते हैं और पिकेक्स, और फिर जाते हैं डायमंड माइन के लिए। तो गाइज मैंने बनाई है 5 आयरन की पिकेक्स, और एक शॉर्ट बना ली, और एक एक्स बना ली है। अब जल्दी से घर से नीचे हम माइन करना स्टार्ट करते हैं, और हमें जाना है -50 पे। अगर हमें -50 पे डायमंड नहीं मिलता है, तो हमें जाना पड़ेगा -58 पे, क्योंकि वहाँ डायमंड मिलेगा ही मिलेगा। और बेड रॉक होता है -60 पे, मतलब बेड रॉक के 2 ही ब्लॉक ऊपर रहेंगे हम, वहाँ पे डायमंड मिलने की चांस ज़्यादा होती है। मतलब कि 100 में से आप पकड़ो तो 80% होता है कि वहाँ पर हमें डायमंड मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज मैं आ चुका हूँ -50 पे। तो अगर हमें यहाँ पर डायमंड नहीं मिलता है, तो हम जाएंगे -58 पे, वहाँ हमें डायमंड मिलेगा ही मिलेगा। हमें चाहिए कुल मिलाकर 30 डायमंड्स, और 30 डायमंड मिलने के बाद हम जाएंगे सीधा ऊपर और आर्मर बनाएंगे, और आर्मर बनाने के बाद हम विलेजर से ट्रेड करके हम अपना पूरा का पूरा आर्मर इंचेंट करेंगे। ओके गाइस, हम आ चुके हैं डायमंड कलेक्ट कर और रात हो गई थी, मैं सो गया। तो जल्दी से सामान को डालते हैं सब चेस्ट में, और उसके बाद गोल्ड और आयरन जो है हमारे पास, उसे लगाएंगे हम स्मेल्टिंग पर। तो मेरे पास शायद से कोल नहीं है इसमें भी हमारे पास कोल नहीं है, तो अभी हम इसमें आयरन डाल देते हैं, हमारी इन्वेंट्री तो क्लियर रहेगी, और आर्मर तो बनता ही रहेगा। हम जल्दी से चलते हैं और कोल लाते कहीं से, हमने शायद यहीं पर कहीं कोल देखा था। हाँ, हम जहाँ स्टोन कलेक्ट कर रहे थे ना, तभी हमने कोल देखा था। वहाँ नहीं, वहाँ तो एक दो, ये हमें अगर साइड से ऊपर गए ना, तो हमें बहुत सारा कोल है, वहाँ चलते हैं और ये वुड भी ले लेते हैं। हम आर्मर बना लेते हैं, क्योंकि देखो जैसे ये स्केलेटन मार रहा है वैसे ही हमें मार सकता है। देखो यहाँ पर कोल है, जल्दी से ऊपर चलते साइड से, और जल्दी से वो कोल कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बनाते हैं आर्मर, और फिर करते हैं उसे इंचेंट। तो देखो गाइज, मुझे काफ़ी सारा कोल मिला है, मुझे पता ही नहीं था कि इतना कोल मुझे मिल सकता था। यहाँ पर मुझे मिला है पूरा का पूरा 15 कोल मिला है मुझे, 50। भाई ऐसा अगर डायमंड मिलते ना,
कसम से मैं सीधा डायमंड बीकन बना लेता। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 डायमंड बीकन होते मेरे पास। सोचो अगर मेरे पास 3-4 डायमंड बीकन होते तो क्या मज़े आते। जैसे कोल मिल रहा है, एक खोदो उसके पीछे 4 मिल रहा है, वैसे हमें डायमंड मिलते, एक खोदो उसके पीछे 4, ऐसे मिलते मिलते मेरे पास 4-5 डायमंड के बीकन हो जाते। सोचो जल्दी से बनाते हैं डायमंड। ऐसे ही सोच कर हमारे 100 डे कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा एक गोल भी कंप्लीट नहीं होगा। जल्दी से बनाते हैं डायमंड आर्मर और उसके बाद करते हैं उसे इंचेंट। डायमंड आर्मर बना लिया और मैंने उसे पेन भी लिया है गाइस। तो जल्दी से हम चलते हैं यहाँ से 15-20 ब्लॉक नीचे, क्योंकि हम यहाँ पर विलेज को ट्रीट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक बेस टाइप जगह बनानी पड़ेगी जिससे कि हम विलेजर रख सके और काफ़ी बड़ी जगह हो। तो देखो हमें जाना है 7 ब्लॉक। तो यहाँ से 7 लेते हैं, उस साइड से भी 7 लेंगे हम। को हमने उस साइड से 7 ब्लॉक खोदा, अब इस साइड से हमें 7 ब्लॉक आगे लेना है। देखो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो चुका है 7। अब हमें जाना है आगे 15, मतलब 14 ब्लॉक आगे जाना है। इस साइड से अगर पकड़ी तो साइड 15 होती है। मैंने साइड से लेयर बना लिए। तो अब हमें क्या करना है, बीच में का पूरा साफ कर देना है, क्योंकि देखो इसमें अगर पूरा साफ कर देंगे तो हमें नीचे से और 2 लेयर नीचे खोदना है। क्योंकि देखो अगर हमारी हाइट होगी ऊपर से नीचे तक तो वो 4 ब्लॉक की है, क्योंकि अगर विलेजर बेड पे भी खड़े हो तो ऊपर एक ब्लॉक जगह रहे और वो खड़े हो सके। और अब जल्दी से इसे साफ करते पूरा अंदर से, और उसके बाद नीचे 2 ब्लॉक खोदेंगे और उसके बाद लाएंगे हम यहाँ पर विलेजर। मैंने 2 विलेजर बचा के रखे विलेज में ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें मार ना सके। गैस तो मैंने बीच में का पूरा साफ़ कर दिया है। तो अब जल्दी से एक लेयर नीचे लेते हैं। हम एक लेयर लेंगे, 2 लेयर नहीं, एक लेयर करते हैं। उसके बाद आराम से काम करते हैं। इतना भी जल्दी नहीं करना है हमें कि 100 डे से पहले हमारा सब कुछ हो जाए। हमारी आयरन की पिकेक्स टूट चुकी है। तो आप बोल रहे हो आपके पास डायमंड की पिकेक्स तो थी, पर गाइज उसे हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि उसे हम मेंडिंग लगाने वाले हैं और उसे रिपेयर करेंगे। क्योंकि देखो मैं फिर से जाने वाला नहीं हूँ डायमंड माइन के लिए। देखो गाइज मेरी दूसरी भी लेयर हो चुकी है और मैंने यहाँ पर विलेजर भी ला लिए है। यहाँ पर मैंने ये लगा दिए जिससे ये जॉब मिल सके इन्हें। मेरे तो अभी 2 ही विलेजर बड़े, मुझे लगा अगर हम जॉब लगा देंगे तो और विलेजर बड़े हो जाएंगे। और चलो गाइज हम जल्दी से, देखो मुझे इनमें से कौन क्या दे रहा है कुछ भी पता नहीं। अभी मैंने अभी ये जॉब लगाई है। अब मुझे देखो सबसे पहले मुझे निकालनी है मेंडिंग या अनब्रेकिंग, जो कि मुझे सॉर्ड या मेरे आर्मर में काम आ सके ऐसी इंचेंट चाहिए। मतलब कि देखो प्रोटेक्शन हो गई, थॉर्न, अनब्रेकिंग हो गई, मेंडिंग हो गई, शार्पनेस 5, ऐसी कुछ बुक मिल जाए मुझे तो ठीक है। देखो ये ऐसी बुक देंगे ना, कर्स ऑफ वैनिशिंग, तो मैं इन्हें सीधा डायमंड के एक्स निकालूंगा और सीधा मार देने वाला हूँ। मैं इतनी देर से इनकी जॉब लगा के रिसेट कर रहा हूँ ना, मुझे कम से कम 1 घंटा तो बीती चुका है। मुझे अब अच्छी सी इंचांटमेंट चाहिए, नहीं तो मैं एक खांदी को तो मार ही देने वाला हूँ। देखो फेदर फॉलिंग 3 मेरे कुछ भी काम की नहीं है। ओह थॉर्न 3 ये मेरे काम की है, मुझे ये आर्मर में लगाने के लिए चाहिए। क्योंकि देखो आर्मर में जब हम थॉर्न 3 लगाते हैं ना, तब क्या होता है, अगर जॉम्बी हमें जो डैमेज देता है उतना ही आधा डैमेज उसे भी मिलता है। मतलब कि हमें उसे मारने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोटेक्शन से हमारे हार्ट नहीं जाएंगे और थ्रॉन से हमें जो डैमेज पड़ेगा वो भी उसे ही पड़ेगा, तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। तो जल्दी से अब अच्छी सी निकालते हैं। अब हमें ज़रूरत है मेंडिंग और अनब्रेकिंग। ये विलेजर मुझे एफिशिएंसी 5 तक दे रहा है, वो भी 26 एमरल्ड में। और एफिशिएंसी 5 मुझे हर बार कितने में मिलती है कि सीधा एक स्टैक एमरल्ड में। अब मैं इसे रखूँ या तोड़ूँ? तो देखो गाइस मुझे आर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एफिशिएंसी 5 से कोई भी मतलब नहीं है। तो मुझे अगर ये मेंडिंग देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो सीधा जॉब रिसेट कर देंगे हम। और जल्दी से अब निकालते हैं मेंडिंग, और मैं मिलता हूँ आपको सीधा 2 मिनट में मेंडिंग निकालने के बाद। मैं आपको बता ही रहा था तब तक कि इसने मुझे 17 एमरल्ड में प्रोटेक्शन 4 दे रहा है गाइज। आपको झूठ लग रहा होगा ना, आप ट्रेडिंग करके देखो, प्रोटेक्शन 4 आपको ना
14 एमरल्ड से ऊपर ही मिलेगी, 14 एमरल्ड के नीचे मिलती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने में 35 एमरल्ड या 30 एमरल्ड, पर मुझे ये दे रहा है 17 एमरल्ड में। मतलब कि आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। तो जल्दी से चलते हैं गाइज और हम वुड कलेक्ट करके लाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से प्रोटेक्शन निकालनी है और प्रोटेक्शन निकालने के बाद आर्मर में लगानी है। तो गाइज शायद से हमने ट्री कहाँ देखे थे, जहाँ पर हम स्पॉन हुए थे ना, उससे आगे जब मैं ऐसे ही मतलब नदी पार करके आ रहा था ना, तब मुझे ट्री दिखे थे। मैं जल्दी से चलता हूँ वहाँ पर और जल्दी से कलेक्ट करते हैं वुड, और वुड फ्लेचर बनाते हैं हम 2-3 विलेजर को, और उसके बाद हम निकालते हैं प्रोटेक्शन। हमें 4 चाहिए होगी। देखो यहाँ पर है गाइस ट्री में, विलेज यहाँ पर है और यहीं पर ट्री है, तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा दूर जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस जल्दी से चलते हैं, जल्दी से करते हैं हम वुड कलेक्ट, और वुड कलेक्ट करने के बाद प्रोटेक्शन फ्लेचर बनाएंगे हम 2, उससे निकालेंगे हम एमरल्ड, और उसके बाद हम निकालेंगे प्रोटेक्शन। 4 बुक चाहिए हमें, और उसके बाद करेंगे आर्मर इंचेंट। मैं आऊँ स्पॉन पॉइंट पर, क्योंकि वहाँ के सब ट्री ख़त्म हो चुके थे। अब मैं यहाँ से ट्री कलेक्ट करता हूँ और फिर जाता हूँ प्रोटेक्शन निकालने के लिए। तो गाइस मुझे बनाना है अब फेंचिंग टेबल। तो फ्लेचिंग टेबल के लिए मुझे चाहिए ग्रेवल, क्योंकि जो ग्रेवल से मिलता है वो ब्लैक ब्लैक होता है, मुझे उसका नाम ही नहीं पता है। तो ग्रेवल जल्दी से हम ग्रेवल यहाँ पे प्लेस करते हैं और उसे तोड़ते हैं। मुझे मिले 3 फ्लेचिंग टेबल, मैंने ग्रेवल तोड़े, उससे मुझे ये ब्लैक ब्लैक जो होता है उससे। तो गाइस मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, मैं वहाँ प्लेस करने वाला था। तो गाइस देखो यहाँ पर तीनों के तीनों फ्लेचिंग टेबल लग चुके हैं। तो अब मुझे करना है सिर्फ इनसे ट्रेड, और ट्रेड करते जल्दी जल्दी, और उसके बाद मुझे शायद से शुगर केन लेने या लेदर लेने मुझे फिर से स्पॉन पॉइंट पर जाना है, क्योंकि देखो वहाँ पर जो शीप और गाय ज़्यादा स्पॉन होती है। और उसके बाद वहीं से हम लेदर और हमें शुगर केन, मैंने वहाँ देखा था, मुझे शुगर केन भी लाना है, क्योंकि मेरे पास शुगर केन बहुत कम है। हमें बुक अगर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए तो मुझे लेदर की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आ चुका स्पॉन पॉइंट पर, और अब मुझे देखो मुझे वूल भी निकालना है। वूल क्यों कि मुझे चाहिए ढेर सारा वूल, कि मुझे बेड चाहिए। बेड वहाँ पे मुझे प्लेस करना है। जितने भी विलेज में बेड थे मैंने सबके सब अपने लगा दिए। वहाँ पर 6-7 ही बेड थे। अब मैं यहाँ से जल्दी वूल कलेक्ट करता हूँ और जितना हो सके उतना लेदर कलेक्ट करता हूँ, और फिर ओके ओ रुको रुको रुको, हम क्या करते हैं यहाँ से ना लावा से हम सीधा ऑक्सीडेंट लेके निकल जाते हैं, क्योंकि फिर से आने की हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। हम जल्दी से देखो क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं, हमें चाहिए 12 ऑक्सीडेंट, मतलब कि 12 ऑक्सीडेंट चाहिए हमें, जिससे कि हमारा एक पोर्टल तो बन ही जाएगा, हमारा पोर्टल एक बन ही जाएगा। और फिर उसके बाद जाएंगे ना, हमें फिर से आने की ज़रूरत नहीं है। और डायमंड की जो पिकेक्स हो तो हमारे पास है ही, हम साथ में ही लेकर आए। तो जल्दी से यहाँ से हम ऑक्सीडियन कलेक्ट करते हैं, और लेदर और वूल कलेक्ट करने के बाद सीधा चलते हैं उधर। तो गाइज मुझे मिले 13 ऑक्सीडियन, इतने मेरे लिए बहुत हो गए, एक तो एक्स्ट्रा ही है उसमें। जो गाइज जल्दी से ट्री चॉप करते हैं। वो मुझे याद आया गाइज, मैंने विलेजर में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मैं सीधा इंचांटमेंट टेबल बनाता हूँ ना, तो मेरा आर्मर जल्दी इंचांट होगा। बस मुझे एक्सपी हम बनाना होगा। वैसे भी मुझे एक्सपी हम बनाना ही था, क्योंकि अगर मैं बुक भी निकालता हूँ तो एनविल से मुझे बुक आर्मर में लगाने के लिए एक्सपी तो चाहिए ही चाहिए। और देखो मगर मैं अगर सीधा ऐसे इंचेंट करता हूँ ना इंचेंटमेंट टेबल से, तो क्या होगा, मेरे एमरल्ड, मुझे वुड तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एमरल्ड की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, और एनुअल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एनुअल तो चाहिए होगा अगर मैं बुक निकालता हूँ। तो गाइस मैं जल्दी से चलता हूँ, और इस क्यू में से हम करते हैं 2 डायमंड कलेक्ट करते हैं। मुझे 2 डायमंड चाहिए ही चाहिए अगर मुझे इंचेंटमेंट टेबल बनाना है। तो मेरे पास घर पे एक भी डायमंड नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा हो रहा था, उससे मैंने शवल बना ली। तो गाइस जल्दी से चलते हैं इस क्यू में नीचे, क्योंकि ये क्यू बहुत बड़ी है। मैं आयरन कलेक्ट करने आया था तभी मैंने देख लिए। मेरे पास टॉर्च नहीं है, मैंने अभी ये
कोल कलेक्ट करता हूँ और फिर जाता हूँ नीचे और ढूंढता हूँ 2 डायमंड। गाइस मुझे डायमंड दिख चुके हैं, पर मुझे एक ही डायमंड दिखा है, तो प्लीज़ करके एटलीस्ट तो मुझे वहाँ पर 2 डायमंड तो मिल ही जाए। मुझे ऊपर से तो एक ही दिख रहा है, अगर मुझे वो एक ही डायमंड मिलता है ना, तो एक डायमंड ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मुझे यही एक डायमंड ढूंढने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे 1 घंटा तो लग ही चुका है। आपको मैं फास्ट में दिखाया था, पर ना मुझे 1 घंटा तो लगा ही है, क्योंकि अंदर आने के लिए मुझे इतना रुक रुक के आया हूँ मैं, क्योंकि बीच में मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बी मिले। सबसे पहले इस लावा को मैं बंद कर देता हूँ पानी डालकर। अगर मुझे डायमंड मिलने चाहिए तो 2 ही मिलने चाहिए यार। ओह, यहाँ पे 2 डायमंड है यहाँ पर 2 डायमंड। तो गाइस जल्दी से इस डायमंड को लेते हैं और जल्दी से चलते हैं हम घर पर। और हमारे पास शुगर कैन तो है, अब जल्दी से घर पर चलते हैं। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ घर पर। गाइस सीधा चलते हैं और सीधा इंचेंटमेंट टेबल का सेटअप करते हैं और उसके बाद जल्दी से एक्सपी फार्म बनाएंगे हम। तो गाइस मैंने इंचेंटमेंट टेबल का सेटअप कर लिया है, बस मुझे 4 चाहिए और मैंने 3 ही बना कर लाया है। जल्दी से इस तीनों को प्लेस करते हैं और उसके बाद और एक चाहिए तो हम विलेजर से ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि अब मुझे शुगर कैन तोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विलेजर है, विलेजर से मैं ट्रीट कर लूँगा। जितना हो सके मैंने विलेजर से ट्रीट किया और बाकी कुछ मैंने शुगर कैन तोड़ कर लाया है। जल्दी से इन्हों से ट्रीट करते हैं। गाइज मैंने एक निकाल लिया है, जल्दी से इंचेंटमेंट टेबल सेटअप करते हैं और अब चलते गाइज हम एक बार सो जाते हैं और उसके बाद सीधा चलते हैं। सबसे पहले हमें लेपिस लिजुली लाना है और उसके बाद हमें बनाना है एक्सपी फार्म और उसके बाद हम पूरा आर्मर इंचेंट करेंगे। तो गाइज ये जगह कौन सी है? तो ये जगह है गाइज मेरे विलेज के साइड वाली जगह है। हम जल्दी से यहाँ पर एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट प्लेस करेंगे, क्योंकि इसमें सामान आएगा हमारा, और मुझे यहाँ पर बोनविल तो मिल ही जाएगा, जिससे मैं फूड की कमी हो भी तो मैं फूड ग्रो कर सकता हूँ। जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, होपर लग चुके हैं, बस साइड साइड से ब्लॉक से कवर करना है। और उसके बाद देखो यहाँ एक लगेगा, उसके बाद ये एक यहाँ, उसके बाद एक शायद से मुझे वो लगाना ही नहीं चाहिए, वो फालतू है, क्योंकि हमें वहाँ लगाना ही नहीं है, मतलब ब्लॉक वेस्ट करने ही नहीं है हमें। वो हमारे पास स्टोन वैसे भी कम है, मुझे लगता है कि मुझे फिर से आना ही पड़ने वाला है, क्योंकि स्टोन मेरे पास अभी की देखा जाए तो कम ही है। इतने भी स्टोन नहीं है कि पूरा एक्सपी हम बन जाए। अब जल्दी से चलते हैं हम 18 ब्लॉक ऊपर, पहले आगे से कर लेते हैं। ओके, तो गाइज अब चलते हैं हम 18 ब्लॉक ऊपर, और 18 ब्लॉक ऊपर जाने के बाद हम अगला काम स्टार्ट करते हैं। 18 ब्लॉक ऊपर जाने से पहले मैं ये सब कितने ब्लॉक ऊपर आया वो गिन लेता हूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 18 ही जाना है। क्योंकि अगर एक भी ब्लॉक बढ़ता है ना, तो क्या होगा कि ज़ॉम्बी सीधा नीचे गिरे तो सीधा मर जाएंगे। क्योंकि मैं अब आ चुका हूँ 18 ब्लॉक ऊपर, और अब मुझे जाना है देखो 3 4 5 6 7 8। तो 8 से क्या होगा कि मैंने यहाँ से अगर वाटर बकेट से पानी गिराया तो सीधा वो लास्ट वाले ब्लॉक पर जाके रुकेगा। मतलब जब ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे तो सीधा पानी में अगर वो गिरे, मतलब मैं टैप डोर लगाऊंगा जिससे वो गिरेंगे, और गिरे तो सीधा नीचे आएंगे, और नीचे आए तो फिर मैं उन्हें मार कर एक्सपी कलेक्ट कर सकता हूँ ना। तो चलो साइड साइड से बॉर्डर बना लेते और एक बार चेक ही कर लेते कि पानी सीधा वहीं रुकता है कि पानी सीधा नीचे जा रहा है। अगर पानी वहाँ रुकता है तो ये ठीक है, वरना हमें एक और ब्लॉक बढ़ाना होगा आगे से, मतलब इस साइड से हमें एक और ब्लॉक बढ़ाना होगा। हमारे एक साइड हो चुके हैं। जल्दी से हम वाटर बकेट डालते हैं और चेक करते हैं कि पानी ओके गाइस, पानी ठीक से वर्क कर रहा है। मतलब हमें 80 ब्लॉक लेना है और तीनों साइड से करते हैं अब ऐसा ही सेम। तो सबसे पहले स्टोन ऊपर ले लेते हैं और अब करते हैं तीनों साइड से ऐसा ही सेम। गाइस तो इतना काम पूरा हो चुका है, अब हो चुकी है रात। जल्दी से नीचे चलते हैं और एक बार सो जाते हैं। अगर यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हुए तो मुझे दिक्कत हो सकती है, और उस उधर से आने के बाद फिर से एक्सपी फार्म का काम स्टार्ट कर देते हैं।
गाइस मैं साइड साइड्स की वॉल कंप्लीट कर रहा हूँ गाइस, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अब मैं सीधा आपको मिलता हूँ पूरा एक्सपी फार्म कंप्लीट करने के बाद। फाइनल गाइस हमारा एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका है। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने हमारा जो इंचेंटमेंट टेबल था यही सेटअप कर दिया। अब देखो वर्क कैसे कर रहा है। अगर हम नीचे खड़े रहते हैं तो आते ज़ॉम्बी वर्क तो करता है नीचे खड़े रहने के बाद, पर स्लो करता है। अगर हम ऊपर जाके एफ के रहते ना तो बहुत मतलब है। देखो आप अगर 5 मिनट एफ के रहते हो ना तो आपको 10 से 15 एक्सपी तो ईजी मिल जाती है। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं और ऊपर रहते हैं हम एफ के। और हमने शवल को इंचेंट किया तो उससे हमें मिली, देखो हमको मिली है अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 3। तो ये शवल के लिए तो ठीक ही एफिशिएंसी 3। और उसके बाद हमें आर्मर भी इंचेंट करना है, इसलिए अब रहते हैं हम यहाँ पर एफ के और सीधा चलते हैं अब नीचे। ओके गाइस, तो हम बहुत देर एफ के थे, मतलब बहुत देर भी नहीं, 2-3 मिनट ही। तो अब जल्दी से चलते हैं नीचे और देखते हैं कितने ज़ॉम्बी आए, सही से वर्क करता है या नहीं। ओके जल्दी। ओ भाई कितने सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं यहाँ पर, जल्दी से इन्हें मारते हैं। ओके काफ़ी ढेर सारी। ओ ये क्या हुआ, अरे भाई ये कैसे। ओ जल्दी से ब्लॉक करना पड़ेगा, ऊपर से ज़ॉम्बी आ रहे हैं, इसे मारते हैं जल्दी जल्दी। ओके जल्दी से कर से ऊपर से ब्लॉक कर लेते हैं हम। अरे भाई ये फट कैसे गए। ओ मैंने नीचे से जगह छोड़ी थी, मैं नीचे से खड़ा था ना इसलिए वो फट गया। जल्दी से इसे रिपेयर करते हैं और उसके बाद फिर से एक्सपी कलेक्ट करते हैं हम। मैंने इसे रिपेयर कर लिया। अब मैंने तो, अरे भाई फिर से कैसे फट गया यार। अभी तो मैं उसके पास गया भी नहीं। शायद से ये हो रहा है कि वो स्केलेटन जो है मुझे देख रहा है और मुझे बो मारने की कोशिश कर रहा है और वो बो लग रहा है क्रीपर को और क्रीपर फट जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार एक ब्लॉक ऊपर लेता हूँ। ओके गाइज अब देखो अब सही से वर्क कर रहा है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि सीधा मैं उनके पैर के पास हूँ। पहले क्या हुआ था, पहले मुझे क्रीपर ज़ॉम्बी वो देख सकते थे, अभी नहीं देख सकते। और मुझे इतना आगे जाना ही नहीं है कि वो मुझे देख सके। देखो मैं जितना आगे जाता हूँ उतना मेरा सर उन्हें दिखता है। तो गाइस जल्दी से आर्मर इंचेंट करते हैं। सबसे पहले शूज़ क्या मिला हमें, ओ भाई फेदर फॉलिंग 4 और अनब्रेकिंग 3 अच्छी इंचेंटमेंट है। तो गाइस जल्दी से हम पूरा का पूरा आर्मर इंचेंट करते हैं और फाइनल गाइस हमारा पूरा का पूरा आर्मर इंचेंट हो चुका है। तो गाइस देखो शॉल में एफिशिएंसी 3 और अनब्रेकिंग 3 है और हमारे बो में तो बहुत अच्छी इंचेंटमेंट लगी है, तो आप देख ही सकते हो। और पिकेक्स में एफिशिएंसी 4 लगी है और स्वॉर्ड में शार्पनेस 4 लगी है। सिल्क टेस्ट तो कुछ काम की है ही नहीं। और हमारे स्वॉर्ड में भी शार्पनेस 5 लगी है और हेलमेट में प्रोटेक्शन 4 और चेस्ट प्लेट में प्रोटेक्शन 4, थॉर्न 2, अनब्रेकिंग 3 और पैंट में लगी है प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3। और जो जूते हमने वो रिफ्रेश किए थे उसमें भी अच्छी इंचेंटमेंट है। तो फाइनल गाइस हमारा पहला गोल कंप्लीट हो चुका है जो कि था डायमंड आर्मर बनाना। तो अब मैं मिलता हूँ सीधा अगली वीडियो में। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।